दोस्तों अगर आप गांव से हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जिसका डिमांड काफी ज्यादा हो, लेकिन उस बिजनेस को गांव के लोग काफी कम कर रहे हैं। गांव में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो दिन पर दिन जिसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। नई नई फ्रेंचाइजी वहां जा रही है, नए नए प्रकार का बिजनेस वहां पे लोग कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसका डिमांड गाँव में ज्यादा हो, नए प्रकार का बिजनेस है, तो आज की इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार का बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर इनमें से कोई आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके एरिया में इसका डिमांड है, तो आप जरूर इसको ट्राई करना और आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि गांव भी आजकल ऐसा हो गया है जिसमें बहुत सारा मॉडर्न प्रकार की चीजें गांव में बन रही है, नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कुछ ऐसे ही बिजनेस के बारे में। सबसे पहला है वो है तो पिज्जा शॉप। अगर आपको पिज्जा बनाने आते हैं या फिर आप पिज्जा का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो पिज्जा के फ्रेंचाइजी है, डोमिनो, पिज्जा हट, ये सारी गांव में जा रही है। तो आप भी अब चाहे तो अपना खुद का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का कोई शॉप खोल सकते हैं जहां पे आप पिज्जा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप 50,000 के अंदर ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 के अंदर आपको एक मशीन मिल जाएगी जो ओवन टाइप की रहती है जिसमें पिज्जा बनती है। साथ ही एक बार अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मशीन आ जाएगी, रॉ मटेरियल आ जाएगी, अलग अलग प्रकार की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नीचे का जो पिज्जा का डॉ होता है ज्यादातर वो ऑलरेडी बना हुआ मिलता है, आप उसको लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप 50,000 रुपया है तो आप एक पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गाँव में भी, और इसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गांव में भी लोग आजकल पिज्जा का शौकीन हो गए हैं, नए नए प्रकार के वहां पे आउटलेट खुल रहे हैं, स्टोर खुल रहा है। तो आपके पास भी अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो वहां पे चले, आने वाले समय में भी उसका डिमांड हो और लोग उसको खाए, तो पिज्जा का दुकान आपके लिए काफी बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है। क्योंकि गाँव में भी पिज्जा आजकल काफी लोग पसंद कर रहे हैं और इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका काफी ज्यादा मार्केट होने वाला है। तो आप इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वैसे तो पेन मैन्युफैक्चरिंग, कलम बनाने का बिजनेस। ये बिजनेस मैंने आपको एक वीडियो में पूरी डिटेल से समझा रखा है कि कैसे आपको मशीन लेना है, कहाँ से आपको मशीन लेना है, क्या क्या इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप गांव से है तो ये बिजनेस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक 15,000 रुपये खर्च कर लेते हैं या 20,000 रुपये खर्च कर लेते हैं, तो 15 से 20,000 के अंदर आप पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अपने घर पे सेटअप कर सकते हैं। एक बार मशीन सेटअप कर देने के बाद आपको दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सारी चीजें आपको खरीदनी है। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे सारी मशीनें, कलम का जो जितने भी बैरल आता है, इंक आता है, वो सारी चीजें इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आपको सिंपली खरीदना है, पेन को बनाना है और सेल करना है। गांव में सेल करना काफी आसान होगा क्योंकि आप अपने मोहल्ले में पेन बेच सकते हैं। साथ ही आपके आसपास जो स्कूल होगा वहां पे जाकर बेच सकते हैं। इसके अलावा गांव में क्या होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, दुकान वाले जानते हैं। तो अगर वो दुकान वाले किसी और से पेन ले रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत आप उनको ज्यादा प्रॉफिट दे दे। एक पेन पे 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा अगर आप उनको ज्यादा दे दे तो आपसे ही खरीदेंगे, आपसे ही प्रोडक्ट लेंगे, तो आप उससे पैसा कमा पाएंगे। तो पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है और इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। मात्र आप 20,000 रुपये से इसको काफी अच्छा इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगले बिजनेस आइडिया है तो नोटबुक बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा नोटबुक जो आप आमतौर पर देखते हैं वो बनाना काफी सिंपल होता है। इसके लिए 2 मशीनें लगती है। एक मशीन लगती है कटिंग मशीन, जो एक शेप में आपको नोटबुक काटता है। जो पेपर आता है वो ऑलरेडी कहीं से बना हुआ आता है, आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। पेपर खरीदना है। एक स्टिचिंग मशीन आता है जिसे सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और या फिर पिन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज आती है आपका जो ये कटिंग होती है, कटर होता है। 2 चीजें आपको खरीदना है, कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन। दोनों मशीन के जरिए आप नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मशीन के ऊपर। अगर आप एक बार मशीन खरीद लेते हैं तो आप इसके जरिए काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, नोटबुक बना के बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है पेपर कप। आपको पता हो दोस्तों, आप जैसे ही बाहर जाते हैं आप देखते होंगे आजकल 99% जगह पे पेपर कप का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो जूस पीने के लिए हो, चाय पीने के लिए हो, लस्सी पीने के लिए हो, शेक पीने के लिए हो, अलग अलग जगह पे हर जगह पेपर कप का इस्तेमाल किया जा रहा है, या नींबू पानी के लिए हो। आपको क्या करना है, सिंपली पेपर कप बनाना स्टार्ट करना है। एक बारी मशीन सेटअप करना है, आपको पेपर कप बनकर तैयार होगा, आप उसको सेल कर सकते हैं। गांव में ये बिजनेस काफी अच्छा चलता है क्योंकि गांव में जगह जगह लोग चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जूस वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही शादी फंक्शन में लोग उसको खरीद के ले लेते हैं पानी देने के लिए। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप गांव से है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पेपर कप बनाने का बिजनेस स्टार्ट करिए। वहां से आप अलग अलग प्रकार का, अलग अलग शेप का कप बनाइए, उसको आप सेल करिए, उससे आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। तो पेपर कप का बिजनेस भी काफी अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं।
अगला और लास्ट है वो है कुल्हड़ का बिजनेस। आपको पता होगा गांव में जो मिट्टी होती है जिससे कुल्हड़ बनती है वो काफी आसानी से प्राप्त हो जाती है। एक मशीन आता है 15,000 के करीब में, जिससे आप उसको जिससे आप क्या कर सकते हैं, कुल्हड़ का एक शेप दे सकते हैं। वैसे तो गांव में और भी देसी तरीके से कुल्हड़ बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, लेकिन स्पेशली कुल्हड़ बनाने के लिए मशीन आती है। आप उस मशीन को खरीद सकते हैं, 20,000 के अंदर शायद आती है। उसके बाद आप उसे कुल्हड़ बना सकते हैं। तो आपको अगर आपको कोई अच्छा बिजनेस करना है तो कुल्हड़ बनाने का बिजनेस स्टार्ट करिए। कुल्हड़ बनाने में आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगी, गांव में आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, किसी से सीख सकते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। गांव के आसपास मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाय पीने के लिए 99% लोग कुल्हड़ का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं या पेपर कप का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग जगह पे आप जाके सेल कर सकते हैं, कुल्हड़ को बेच सकते हैं, वहाँ से लोग खरीदेंगे और उससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कुल्हड़ बनाने का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, गाँव के लिए नए मार्ग जमाने का बिजनेस आइडिया है। आप इसको चाहे तो कर सकते हैं, गाँव में शहर में हर जगह ये बिजनेस चलने वाला है, हर जगह करके आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको बिजनेस आइडिया बताया उसको आप करके कुछ पैसे कमाएंगे। और आपको ये बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।